हेलो दोस्तों, आज हम सबको बताने जा रहे हैं स्क्रू के बारे में जो आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर का सिलेबस में है। अब हम इस चैप्टर में ये चीज़ पढ़ेंगे स्क्रू के बारे में, स्क्रू का क्या काम होता है, स्क्रू कैसे दिखता है, स्क्रू किस मटेरियल का बना होता है। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे स्क्रू का काम क्या होता है। जनरली में स्क्रू किसी चीज़ का कोई ना कोई कंपोनेंट अगर बना होता है तो उसका कुछ ना कुछ तो काम होता है। वैसे हम देखेंगे स्क्रू का कहाँ काम होता है। स्क्रू जनरली ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ पर अस्थायी जॉइंट होता है, मतलब हम बार बार किसी जॉइंट को खोलें या कसें या बंद करें, ऐसी चीज़ों पे हम स्क्रू का यूज़ करते हैं। बाकी जहाँ परमानेंट होता है वहाँ पे हम नट बोल्ट का यूज़ करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है, स्थायी इससे भी हो सकता है, लेकिन स्क्रू का मैक्सिमम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको अस्थायी जॉइंट चाहिए होता है। इस वजह से देख पा रहे हैं इसमें लिखा है, जबकि कुछ पार्ट्स को बार बार खोलने के लिए इन्हें अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। इंजीनियरिंग उद्योग में अस्थायी जोड़ के लिए स्क्रू का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे, वहाँ पे स्क्रू को देखेंगे जहाँ पे बार बार खोलने या बंद करने का, किसी चीज़ को कंपोनेंट है उसको खोलने या बंद करने में जो भी यूज़ होता है वहाँ पे स्क्रू यूज़ होता है। अब इसमें देखेंगे हम कि स्क्रू जो होता है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, क्या है। उसके जानकारी के लिए यहाँ पे पदनाम डिजिनेशन दिया होता है। एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि मान लो अगर लेट हम कंसाइडर करते हैं कि ये M8X35 दिया हुआ है। इसका कहने का मतलब ये आप जान पा रहे होंगे, अगर कोई स्क्रू है, आप देख लीजिए इस प्रकार का कोई स्क्रू है, ठीक है, ये ठीक है। तो ये जो हमारी M जो होता है नॉमिनल डायामीटर होता है। M जो होता है वो डाया होता है, स्क्रू का डाया होता है। जो L होती है वो लेंथ होती है, ठीक है। L जो होती है वो लेंथ, L ये जो मानी गई है ये L होती है लेंथ। स्क्रू की ये लेंथ होती है और ऐसे ऐसे इसमें चूड़ियाँ कटी होती हैं। तो इस क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, दिया होता है ऐसे ही करके, ऐसे करके दिया होता है, उसमें पूछा जाता है कि स्क्रू की लेंथ क्या है, डायमीटर क्या है। तो हम आप लोग बता ही दिए हैं। अगर ऐसे दिया है, M का मतलब हो गया उसका डाया और X का मतलब लेंथ होती है। इसमें दिया है M8, मतलब उसका जो डाया है वो 8 सेंटीमीटर या mm का है, और जो 35 है वो भी mm में दिए है। ऐसा नहीं mm भी हो सकता है, सेंटीमीटर, तो कहने में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे जनरली नॉर्मल mm में ही होता है। अब हम देखेंगे स्क्रू का पदार्थ, मतलब स्क्रू किस चीज़ का बना होता है। स्क्रू देखे होंगे मार्केट में माइल्ड स्टील का भी होता है, कॉपर का होता है, यहाँ तक हमने प्लास्टिक के भी स्क्रू देखे हैं जो बाज़ारों में मिलते हैं। अब इसमें आप देख के आ रहे हैं स्क्रू का मटेरियल क्या है। नॉन फेरस, फेरस दोनों प्रकार की धातुओं के बनाए जाते हैं। कभी कभी माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील, पीतल, एल्युमिनियम आदि धातुओं की स्क्रू बाज़ार में उपलब्ध हैं। अब हम पढ़ेंगे स्क्रू के प्रकार। अब ऐसा तो है नहीं कि स्क्रू एक ही साइज़ हम आकार का कहीं भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए विभिन्न प्रकार के स्क्रू बने होते हैं जो विभिन्न जगहों पर यूज किए जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बनावट तथा उपयोग को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रकार के स्क्रू होते हैं। इसको हम जनरली पढ़ेंगे। छः से 8 प्रकार के, कुछ ज़्यादा ही मुख्य होते हैं, जिससे को आपको बताएंगे अभी आगे वीडियो में। इसमें हेड स्क्रू हो गया, सेट स्क्रू हो गया, गब स्क्रू हो गया, थंब स्क्रू हो गया और सेल्फ टैपिंग स्क्रू, हैमर ड्राइव स्क्रू हो गया, कॉलर स्क्रू हो गया, शोल्डर स्क्रू। इतना ही हमारी सिलेबस में दिया हुआ है। अगर आप सिलेबस की जानकारी के लिए करना चाहते हैं कि सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या है, तो आप हमारा वीडियो में जाके देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि अब देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने हेड स्क्रू दिखाया है। हेड स्क्रू पढ़ेंगे। पहला हेड स्क्रू, स्टार्ट करते हैं हेड स्क्रू के बारे में। अब पहले देखें हेड स्क्रू दिखता कैसे है। हेड स्क्रू कहने का मतलब ये होता है, हेड स्क्रू जो होता है इसका एकदम जो ऊपर का हेड होता है बोल्ट के समान होता है। इसमें आप जैसे मान लो हम देखते हैं, टॉप भी देखते हैं किसी स्क्रू का, तो ऐसे कुछ दिखेगा, ऐसे, ठीक है। उसमें स्लॉट कटा होता है। स्लॉट इसलिए कटा होता है कि इसमें इसको हम स्क्रू को खोलना है तो इसमें पेंचकस, इसको स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, इसमें इसको इंसर्ट करके घुमा के एंटी क्लॉकवाइज खोल सकते हैं, इसलिए से उसको स्लॉट कटा होता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, हेड स्क्रू बोल्ट के समान हेड होता है और बहुत से हेड स्क्रू में पेंचकस के लगाने के लिए स्लॉट बना होता है। जैसे हमने बताया भी है कि स्लॉट बना होता है। अब कई ऐसे होते हैं कि अगर हमको स्क्रू ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है, जहाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वहाँ पे पेंचकस को यूज़ कर नहीं सकते हैं। वहाँ पे हम रिंच का उपयोग करते हैं, जो हेक्सागोनल बनी होती है। हेक्सागोनल ऐसे 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 ऐसे, ठीक है।
अब इसमें हम पढ़ेंगे हैवी ड्यूटी वाले और लाइट ड्यूटी असेंबली। ऐसा करने का मतलब होता है जहाँ पे हमको ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ चाहिए होती है वहाँ पे हम हैवी ड्यूटी का असेंबली में प्रयोग होने हेड स्क्रू यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमको कम स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, मतलब हल्के कंपोनेंट जड़े होते हैं, जहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ पर लाइट ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाले हेड स्क्रू यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हैवी ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाले हेड स्क्रू, इसमें जो मुख्यतः होता है हमारा होता है हेक्सागोनल हेड स्क्रू। इसका देख रहे हो हेक्सागोनल बना है, ये हेक्सा। इसमें हम ये हैवी ड्यूटी है इसलिए हम इसमें स्लॉट नहीं कटा होता है, इसमें हम स्क्रू ड्राइवर्स को नहीं खोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे रिंच का उपयोग किया जाता है। इस पैनल इसे बोलते हैं, ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। हेक्सागोनल हेड स्क्रू का तब किया जाता है जब स्क्रू के शीर्ष उभार असेंबली में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। कहने का मतलब समझ रहे हो कि देखिए ये पार्ट हमारा 1 हो गया, ये पार्ट हमारा 2 हो गया। अब ये स्क्रू यहाँ पे कसा है तो इसका देखो ये ऊपर हेड निकला हुआ बाहर है, ये निकला है ना, तो ये कंपोनेंट निकला है, ये कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का हेड स्क्रू लगा है। अगर ये बाधा उत्पन्न कर रहा होता तो ये पूरा इंसर्ट होता अंदर की ओर, ये पूरा इतना पार्ट इंसर्ट होता था, इसे सेट स्क्रू बोला जाता। यही अंतर है हेड स्क्रू और सेट स्क्रू में अंतर, जैसा कि भी हम आपको आगे बताएंगे कि हेक्सागोनल हेड स्क्रू और सेट स्क्रू में अंतर क्या होता है, यही होता है जनरली। अगला हम पढ़ रहे हैं क्या, हाँ, और एक बात ये जो स्क्रू होते हैं ये पीतल के बनाए जाते, स्टील या पीतल के बनाए जाते हैं, स्टील या पीतल के बनाए जाते हैं। ऐसा एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि जो हेक्सागोनल हेड स्क्रू होता है किस चीज़ का बना होता है, ये पीतल का बना होता है, स्टील का बना होता है, एमएस का बना होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू के बारे में। इसमें देखिए, अब इसमें अंतर देख पा रहे हैं आप, ये देखिए ये पार्ट उभड़ा हुआ है इसमें, ठीक है, और इसमें ये इंसर्ट है पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा इंसर्ट है। कहने का मतलब है ये कंपोनेंट वहाँ जुड़ेंगे जहाँ ये जो स्क्रू जो है, ये जो हेड कैप स्क्रू है, इसमें हम अगर मान लो 2 मैटिंग पार्ट को जोड़ रहे हैं आपस में तो ये कोई बाधा उत्पन्न ऊपर ना करे। अगर यहाँ देखो हम ये बाधा कोई उत्पन्न कर रहा था इसलिए यहाँ पे एक ग्रूव कटा होता है, उसमें जाकर ये चीज़ इंसर्ट हो जाती है, जिससे जो हमारा कार्यखंड होता है एकदम प्लेन दिखता है, यहाँ पे सरफेस प्लेन दिखेगी। उसमें क्या था, ये हेक्सागोनल बन जा रहा था यहाँ पे, यही इस दोनों में अंतर है। अच्छा ठीक है, इसको खोलेंगे कैसे, इसमें हम एलन डालते हैं, ये चीज़ इसमें एक रिंच होती है ऐसे एलन की, उसमें डाल को इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो खुल जाएगा, ठीक है। यही अंतर होता है उसमें इंसर्ट हो जाता है इतना पार्ट, उसमें इंसर्ट नहीं होता है। इसको खोलने के लिए एक एलन की का प्रयोग करते हैं। ये आप स्क्रू देखे होंगे बाइक की जो बाइक्स होती है उसमें अंदर जब होता है वहाँ पर एलन की यूज की जाती है, देखे होंगे आप लोग जनरली, ये एलन की वजह से ही खोला जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्या है, काउंटर संक हेड स्क्रू। इसके भी टाइप्स होते हैं। इसका मेरे कहने का मतलब ये है, आप कैसे पहचानेंगे कि काउंटर संक हेड स्क्रू है। कहने का मतलब ये है कि आप ये चीज़ देख पा रहे हैं, रुको आपको हम दिखा, जूम आउट करें थोड़ा, ये देखिए ये चीज़ जहाँ बनी होगी, ये चीज़ जहाँ बनी होगी यहाँ पे इस तरह ये चीज़, वहाँ पर काउंटर संक हेड स्क्रू होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग क्यों बने हैं, अलग अलग इसलिए बने हैं क्योंकि अगर आपको इसको इस स्क्रू की बात करें, देखो इसमें आपको इस तरह एक कट बना हुआ है ये चीज़, तो यहाँ पे हम स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करके इसे खोलेंगे। ये आप लोग देखे होंगे जनरली एक आता है स्टार पेंचकस, ठीक है, वो वहाँ पे जहाँ स्टार पेंचकस लगा होता है, ये स्क्रू में ऊपर स्टार पेंचकस खोला जाता है। ये इसमें अंतर क्या है, देखो ये ऊपर हल्का राउंड है, ये राउंड होता है, और जो लास्ट वाला हम देख रहे हैं क्रॉस रिसेस्ट रेस्ट काउंटर संक हेड स्क्रू, इसका जो होता है ये स्टोर में होता है, लेकिन ऊपर का जो हेड होता है ये इस तरह गोल होता है, ये अंतर होता है। लेकिन इसमें जो इंसर्ट होता है यहाँ पे वो स्टार पेंसिल द्वारा खोला जाता है। अब हम बात करेंगे देखो पुनः वर्गाकार हेड स्क्रू की। इनका उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ हमको असेंबली बार बार खोलना या फिट करना बार बार होता है। कहने के मतलब है वहाँ इस हेड स्क्रू का वहाँ यूज होगा जहाँ हमको बार बार 2 मैटिंग प्लेटों को, 2 कंपोनेंट को या 2 पार्टों को बार बार खोला या कसा जाता है, वहाँ पर इस प्रकार के वर्गाकार हेड स्क्रू का यूज होगा, ठीक है।
इसमें आप देख रहे हैं इसको अगर ठीक है, मान लो आप किसी कार्यखंड को कार्य कर रहे हैं, किसी वर्क पे किसी पार्ट को जोड़ रहे, किसी पार्ट पे आप अगर इस स्क्रू को जोड़ रहे हैं, बार बार कस रहे हैं, ढीला कर रहे हैं, तो जो कार्यखंड की सतह होगी वो ख़राब होगी ना। जब एक बार खोलेंगे फिर कसेंगे, फिर खोलेंगे फिर कसेंगे, तो जो पार्ट इसमें देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा वर्गाकार स्क्रू है, ठीक है। इसके नीचे एक वाशर लगा है, ये देखिए ये वाशर है। वाशर क्यों लगाया जाता है? अगर मान लो आप बार बार खोलेंगे कसेंगे तो उससे जो हमारी पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ख़राब हो सकता है ना। इसलिए इसको बचाने के लिए इसके नीचे हम एक वाशर लगा देते हैं। जनरली इसको अब आम बोलचाल की भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं? वाशर बोलते हैं, वैसे छल्ला बोलते हैं जनरली, लेकिन हाँ वाशर बोला जाता है। आप टेक्निकल हैं तो आप टेक्निकल ही लैंग्वेज यूज़ करेंगे, वाशर। इसको इसलिए वाशर यूज़ करते हैं कि हमारा कार्यखंड ना ख़राब हो। अच्छा ठीक है, कार्यखंड नहीं ख़राब हुआ, अब देखते हैं क्या। इसको जब खोलना होता है, ये वर्गाकार एक स्पैनर होता है, इसी को इंसर्ट करके खोला जाता है। अब देखते हैं लाइट ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाले सेट स्क्रू। अब इनका मतलब कहने का ये है। अब हम चलते हैं इस सेट स्क्रू के बारे में पढ़ेंगे। सेट स्क्रू क्या होता है? अच्छा ठीक है, सेट स्क्रू आप लोग सेट स्क्रू कहीं देखे होंगे, आप मोबाइल का ही देख लीजिए। आप मोबाइल के नीचे फोल्डर जहाँ पे स्पीकर वगैरह लगा होता है, उसके बगल में एक सेट स्क्रू लगा होता है, जनरली देखे होंगे। या तो वर्गाकार हो सकता है या हेक्सागोनल, कोई भी हो सकता है। सेट स्क्रू वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ कैविटी होती है। ये देखिए कैविटी है। आप इस सेट स्क्रू को जब यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये पूरा इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अगर हाथ से अगर आप उसके टच करेंगे तो आप पता नहीं चलेगा यहाँ पे स्क्रू कसा है, लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे स्क्रू कसा है। सेट स्क्रू ये होता है कि वहाँ पे कैविटी बनी होती है, निश्चित डिफरेंट एकदम कैविटी बनी होती है। ये सेट स्क्रू उस सुई में जाके इंसर्ट हो जाता है और कार्यखंड पे हमको पता नहीं चलता है कि यहाँ पे स्क्रू कसा है। और उसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि कार्यखंड में हमको कोई बाधा उत्पन्न ना होने पाए। अगर ये मान लीजिए कि आपको यहाँ पे इस कार्यखंड में जुड़ा है और ये हल्का कैविटी से बाहर होता, तो आप इस कार्यखंड को पकड़ते, इस जॉब को पकड़ते, इस पार्ट को पकड़ते, तो आपके हाथों में इस सेट स्क्रू लग जाता, तो आपको बाधा उत्पन्न होती ना। इसलिए अगर मोबाइल मान लीजिए आप स्पीकर के बगल में यही सेट स्क्रू बाहर निकला होता तो आपको अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता ना। वैसे ही इन चीज़ों को बनाया जाता है कि इंसर्ट हो जाएँ, आप इसी कैविटी में जाके बैठ जाएँ, ठीक है। फिर हम देखेंगे अब इनके देखिए टाइप होते हैं। टाइप क्या होते हैं? इसका जो टाइप होता है पहला फ्लैट पॉइंट का होता है। इसका जो आगे का टिप होती है वो फ्लैट होती है। कोन, अब देखेंगे कोन ऐसे होता ना, ये कोन टाइप में बना है। अब फुल डार्क पॉइंट, मतलब कहने का ये फुल डार्क पॉइंट में होता है। हाफ डार्क पॉइंट आधा ही होगा ये वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है वर्गाकार सेट स्क्रू। यहाँ तो हमने क्या पढ़ा था, ये हेक्सागोनल था, ये देखो हेक्सागोनल था, ये हेक्सागोनल था। अब जो नीचे पढ़ रहे हैं ये क्या है, वर्गाकार। देखिए ये वर्गाकार बना है, कैसे? ये वर्गाकार सेट स्क्रू है। कहने का मतलब है कि कहीं कहीं पे हेक्सागोनल भी बना हो सकता है, कहीं कहीं वो तो मतलब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जहाँ पाएंगे वैसे बना सकते हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्क्रू बनाए जाते हैं, जानते ही। आगे आपके हम देख रहे हैं आगे गब स्क्रू। अब इस गब स्क्रू का यूज ये होता है कि दो लकड़ी के पार्टों को जोड़ने के लिए, पर इनका उपयोग से हल्की पकड़ के लिए यूज होता है, वहाँ पे हम गब स्क्रू का यूज़ करते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये आप जान लीजिए कि गब स्क्रू का यहाँ यूज होता है जहाँ पे हल्की पकड़, मतलब ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होती है कि हाँ थोड़ा बहुत कसेंगे काम चल जाएगा, वहाँ पे इस प्रकार के गब स्क्रू का यूज़ किया जाता है। इनमें भी कुछ खास नहीं पूछा जाता है, बस यही पूछा जाता है कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, कम पकड़ के लिए यूज़ होता है या ज़्यादा पकड़ के लिए यूज़ होता है। तो वहाँ पे इस प्रकार के यूज होंगे, वहाँ पे इस प्रकार के सेट स्क्रू का यूज होगा जहाँ पे हमको कम स्ट्रेंथ चाहिए होती है, ठीक है। इनकी जो पकड़ होती है वो हल्की होती है, ये ज़्यादा टाइट नहीं होते हैं। मतलब कहने के ये है कि ये जो पार्ट्स को जोड़ेंगे वहाँ पे हाई स्ट्रेंथ नहीं होती है, वहाँ लो स्ट्रेंथ होती है। और जो ये बने होते हैं हाई हार्ड स्टील के बने होते हैं, ठीक है। ये कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है। फिर आगे देखें थंब स्क्रू। अरे इसके बारे में आपको बताना ही कि आप लोग देखे होंगे, माइक्रोमीटर में देखे होंगे, वर्नियर कैलिपर्स में देखेंगे, ये ऊपर एक लगा होता है, ये ऊपर लगा होता है। इसके ऊपर जो एक थंब स्क्रू होते हैं इसके ऊपर नर्लिंग की होती है, यहाँ पे ये नर्लिंग की होती है। नर्लिंग आप लोग जब लेथ मशीन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे नर्लिंग क्या होती है, ग्रूविंग क्या होती है, हैमरिंग क्या होती है, यही सब पढ़ेंगे जब क्या होता है।
तो ये यहाँ पे नर्लिंग की होती है। अच्छा, नर्लिंग क्यों होती है? क्योंकि हमको अगर यहाँ पे ये प्लेन, ये जो थंब स्क्रू है, अगर ये प्लेन होगा, अगर हम हाथ से इसको ढीला कसेंगे तो जब इसकी प्लेट सरफेस एकदम स्मूथ होगी तो वो चिकनाई की वजह से स्लिप कर सकता है, इसलिए यहाँ पे नर्लिंग की जाती है। मेन चीज़ थंब स्क्रू का मतलब इस पर नर्लिंग करने का ये होता है कि हम ग्रिपिंग अच्छी बने, पकड़ बने। लेकिन जब अब ढीला करें तो तुरंत ढीला हो जाए, अगर स्लिप करेगा तो ढीला नहीं कर पाएंगे ना हम, आपकी ताकत बेकार जाएगी। इसका उपयोग हम ऐसे जहाँ चीज़ों पे करते हैं जहाँ जिन्हें बार बार डिसम्बल किया जाता है। कहने का मतलब ये है, इन स्क्रू का वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें बार बार किसी चीज़ को असेंबल डिसम्बल करना होता है, ढीला कसना। अब देखे होंगे वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर में देखे होंगे ये ऊपर लगा होता था स्क्रू, वहाँ पर हम इसी यूज का करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी लगा है, देख रहे हैं। अब थंब स्क्रू के प्रकार कैसे होते हैं? टाइप ए है, इस थंब को आंशिक थ्रेडेड वाला होता है। मतलब कहने क्या होता है, इसमें ज़्यादा थ्रेड नहीं कटे होते हैं, बस हल्के हल्के थ्रेड अंदर। देखिए इसमें कैसे है, इसमें देखिए आप आंशिक होता है, ये देखिए इसमें ये अंतर है, इसमें ये अंतर है, कुछ अंतर दिखा। अब इसमें इस सब में देखो ऊपर ये क्या है, प्लेन है, इसमें क्या है, ये कटा हुआ है, स्लॉटेड है, स्लॉटेड थंब। इस स्लॉट, अब पूछोगे स्लॉट क्यों कटा है? अब कहीं कहीं पे ताकत लगा के भी तो कसना पड़ेगा, वहाँ पे स्लॉट काम आएगा। अब हाथ से तो खोल नहीं सकते, तो वहाँ पे हम स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करेंगे, तभी तो स्लॉट कटेगा, तभी तो स्लॉट कटा है। इसीलिए स्लॉट कटा है कि कहीं पर हमको ताकत लगा के खोलना या कसना पड़ सकता है, वहाँ पे इस प्रकार के सेट स्क्रू का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी ऐसे भी है, इस प्रकार के थंब फेटेड होते हैं। इसमें जो देखिए आपको अंतर दिख रहा होगा इंटरनल आउटरनल डायमीटर का। अब देखिए था यहाँ पर लिखा थंब स्क्रू का साइज, ये चीज़ इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है कि थंब स्क्रू का साइज़ कितना था, मतलब कितने साइज़ के आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम टोटल जो होते हैं 1.6 लेके M10 साइज़ तक। एम आपको हमने बताया था कि एम होता क्या है। एम जो होता है वो डाया होता है, क्या होता है, डाया। एल जो होती है वो होती है लेंथ ऑफ स्क्रू। ठीक है, लेंथ ऑफ स्क्रू। अब देखिए ये पूछा गया थंब स्क्रू का पदनाम, डिफिनेशन ऑफ थंब स्क्रू। अब ये हमने देखा है जब MCQ कर रहे थे तो हमने वहाँ पे देखा था, ये पूछा गया है कि थंब स्क्रू को निम्न के आधार पर पदनामित किया जाता है, मतलब उसका डिफिनेशन क्या है। तो ये चारों आपको अच्छे से पढ़ना है एग्ज़ाम में। इसमें से कोई एक पूछेगा कि इनमें से कौन सा है जो पदनामित करता है थंब स्क्रू को, चार में से कोई एक दिया होगा, आपको सही टिक करना है। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए दिखा है थंब स्क्रू टाइप AM6x12, मतलब इसका कहने का मतलब है जो थंब स्क्रू का प्रकार है ये चीज़, ये जो ए होता है ये थंब स्क्रू का प्रकार होता है। एम थंब स्क्रू का साइज़ होता है। एम जहाँ आ जाएगा तो समझिए वो नॉमिनल डायमीटर है, उसका स्क्रू का व्यास है। और जहाँ आपको एक्स देखने को मिले, या देखो यहाँ पे 12 दिया ना, तो M6 डायमीटर 6 है, और जो उसकी लंबाई है या लेंथ है स्क्रू की वो 16 या 12 कुछ भी हो सकती है, वो तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब देखते हैं कि थंब स्क्रू के निर्माण में हमको थंब स्क्रू बना किस चीज़ का होता है, ये भी तो देखेंगे ना। तो ये नॉन फेरस या ब्रास किसी की धातु का भी बन सकता है। अब देखते हैं सेल्फ टैपिंग स्क्रू। अब इसका समझ लीजिए कि इसका जो होता है सेल्फ टैपिंग स्क्रू का यूज कहाँ पे होता है, इसका क्या मतलब है, सेल्फ टैपिंग नाम ही क्यों पड़ा। इसका मतलब ये है कि मतलब हम कभी किसी चीज़ को देखते हैं जहाँ पे कंपन बार बार होता है, समझ लीजिए जहाँ पर डैम्पिंग जो होती है बार बार होती है, कंपन बार बार होता है, वाइब्रेट होता है, वहाँ पे इस प्रकार के सेल्फ टैपिंग स्क्रू का यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि हम ये स्क्रू जो होते हैं नरम तथा पतली धातुओं के लिए अलग अत्यधिक उपयोगी होते हैं। आप देखे होंगे सेल्फ फॉर्मिंग, आप देखेंगे जो होता है बॉक्स बनाने वाला, उसमें यहाँ इस प्रकार के स्क्रूज का उपयोग होता है। ये कंपन रोधी होते हैं, इनको बार बार डिसम्बल किया जाता है। सब मतलब कहने का ये है कि इनको बार बार खोल या कस सकते हैं, और इनका उपयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमको वाइब्रेशन कम करना होता है। मतलब कहने की जहाँ पे चीज़ें वाइब्रेट बार बार हो रही हैं, वो वाइब्रेशन से डैम्पिंग से बचने के लिए हम इस प्रकार की कैपिंग स्क्रू का उपयोग करते हैं। अब इसमें कहने का मतलब है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें प्रकार दिए हैं कि थ्रेड फॉर्मिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू। इसका जो मतलब है, ये जो थ्रेड फॉर्मिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू जो होता है ये नरम पतली धातुओं के लिए बना होता है। थ्रेड कटिंग सेल्फ टैपिंग जिसको होता है
ये जो होते हैं इसमें जो इसके मैचिंग थ्रेड कटे होते हैं, यहाँ पे देखिए आप मैचिंग थ्रेड कटे होते हैं। क्या होते हैं? मैचिंग, ये तो थ्रेड कटे होते हैं। और इसमें बाहर की ओर रिज निकले होते हैं जिनको कसा जाता है। तो ये जो कठोर तथा मृदु, कठोर यानी हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों के लिए टेम्परिंग के लिए किया जाता है। अब सेल्फ पियर्सिंग क्या होता है? इसमें देखिए अब आप देख रहे थे उसमें जो नीचे का सिरा था फ्लैट था, इसमें क्या है? कोन बना हुआ है। ये पियर्सिंग होता है और इनका उपयोग विशेष गन के साथ करते हैं। मतलब कसने के लिए इसमें दो मुख्य थ्रेड कटे होते हैं। मतलब कहने की है, अगर ये प्लेट इधर जुड़ी है, ये प्लेट इधर जुड़ी है, तो इसको दोनों तीन तरह से कसाव के लिए इसमें डबल थ्रेड कटे होते हैं और इसका उपयोग जो होता है गन से किया जाता है। मतलब गन से कसेंगे, ऐसे नहीं कस पाएंगे इसको, इसमें हमको ज़्यादा ताकत लगती है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो होते हैं 6 प्रकार के हमको दिए गए हैं सेल्फ टेपिंग स्क्रू। अब इसमें अंतर आप समझ पा रहे हैं क्या अंतर है? इसका देखो जो ऊपर का हेड है राउंड है, इसका स्क्वायर है, इसका जो है काउंटर संख है, इसका ऊपर संख काउंटर है लेकिन क्या है? इसका उभरा हुआ है, यानी कि स्क्वायर ना होकर इसका गोल है। इसका जो हेड है वो पूरा गोल है। इसको स्टार पेचकस लगने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, इसे हमको स्क्रू ड्राइवर देखेंगे इंसर्ट करने वाला होता है। मतलब कहने के उस पर स्टार आगे बना होता है। ऐसे जनरली देखो कहते हैं कि हमको स्टार पेचकस चाहिए, ठीक, वहाँ पे स्टार स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं। इनको अलग अलग इसीलिए नाम दिया गया है। इसका राउंड हेड से, इसका पेन, मतलब इस पेन आप इस तरह का स्क्रू ड्राइवर होता ना, तो इसी में इंसर्ट रुकोमेट इसमें ये देखिए आप स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे ना, तो इसका नाम पेन हो गया। अब है काउंटर सैंक फ्लैट हेड, इसका हेड जो है एकदम फ्लैट है। ये काउंटर क्यों हुआ? हमने आपको बताया था, जैसे ही दिखे ये काउंटर है, ये चीज़ काउंटर है। ये देखो यहाँ पे काउंटर दिखा। अब देखिए काउंटर संक ओवल हेड, अब कहने का मतलब ये काउंटर हुआ काउंटर, इस पर राउंड हो गया ओवल हेड। ओवल मतलब ये चीज़ ओवल होती है और संक जहाँ काउंटर मतलब ये होता है। अब देखिए स्लेट स्लॉटेड मतलब स्ट्रेट स्लॉटेड, मतलब कहने का ये है स्ट्रेट स्लॉट ऐसे हुआ कि इसका जो हेड होगा वो राउंड होगा, स्ट्रेट कटा होगा एकदम। इसका आप कहेंगे इसका करने का मतलब जो ऊपर ये राउंड होता है, राउंड क्यों किया गया? ऐसे ही कर देते। कहने का मतलब ये है क्योंकि इसमें हाई स्ट्रेंथ चाहिए होती है कसने के लिए हमको। अगर ये ऊपर से गोल नहीं होगा तो हम पेंचकस से इसको ड्राइवर इसमें लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। जब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, स्ट्रेंथ लगेगी, टूट जाएगा। इसीलिए इसमें अंतर किया गया है। अब क्रॉस रिसेट मतलब ये है क्या? अब इसमें आप देख रहे हैं क्रॉस रिसेट है, इसमें यहाँ पे स्टार पेचकस, क्रॉस जहाँ आ जाए, मतलब जहाँ पे क्रॉस आ जाए वहाँ पे स्टार पेचकस लगेगा, ठीक है, स्टार पेचकस लगेगा। अब देखिए इसमें दिखा रहे हैं स्कूप के टाइप जो होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो कोन टाइप में ये फ्लैट है, कोई कुछ करना ही नहीं। अब जब आपसे पूछे काउंटर सेल्फ स्टेपिंग स्क्रू, तो काउंटर मतलब ये हो गया। अब शंकु बोल रहा है तो कौन हो गया? इसमें काउंटर बोल रहा है, काउंटर तो है ही, जहाँ पे ऐसे दिखे ये ऐसे, वहाँ पे काउंटर होता है। फ्लैट है तो ये फ्लैट हो गया। ये यहाँ पे कौन बना है तो कौन हो गया, ये कौन फ्लैट फ्लैट। काउंटर क्यों हुआ? काउंटर ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, काउंटर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आइए, ठीक है। अब चल रहे हैं हम आगे, देखते हैं सेल्फ टैपिंग का पदनाम। अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल्फ टैपिंग स्क्रू के पदनाम, डेजिनेशन ऑफ द सेल्फ टैपिंग स्क्रू, ये पूछा गया है कि क्वेश्चन इसमें से कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें दिखा जाएगा कि सेल्फ टैपिंग को पदनामित करने के लिए कौन सा पद जरूरी है। ये 4 इसमें आपको 4 दिए गए हैं ना, इसमें से आपको कोई एक दे देगा और 4 ऑप्शन में से एक सही होगा और 3 गलत होंगे। आपको वहाँ पे टिक करना है कि इसमें से कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा गया, हमने देखा भी है कि है कैसे होता है। अब देखिए हैमर ड्राइव इसको तो पढ़ना ही नहीं, पढ़ना क्यों नहीं, आप जनरली आप लोग देखे होंगे बहुत आसान तरीके में। ये जो स्क्रू होते हैं, इन स्क्रू पतली प्लेट जैसे नेम प्लेट को कसने के लिए हो गया। मशीन की बॉडी पे आप देखेंगे लेथ मशीन पे जिस कंपनी की लेथ होती है उस कंपनी का लोगो लगा के, नेम प्लेट लगा के उस वहाँ पे इस स्क्रू की सहायता से उसको एकदम लगा देते हैं, होल ड्रिल किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि फिक्स करने के लिए जाता है कि देख लिए होंगे आज में किस थ्रेड कटा होता है, ठीक है, थ्रेड कटा होता है। वहाँ पे आप लेथ मशीन जनरली देखे होंगे
लेथ मशीन पे साइड में लिखा होता है कि इस कंपनी HYT कंपनी की लेथ मशीन है, तो अब किसी कंपनी की लेथ मशीन होगी तो कंपनी वाला अपना लोगो तो लगाएगा ही ना। जब लोगो लगाएगा तो जो लोगो लगाएगा नेम प्लेट, उसको किसी चीज़ से रोकेगा, बिल्डिंग तो करेगा नहीं ना। तो बिल्डिंग जब नहीं करेगा तो उसको नेम प्लेट लगाने के लिए स्क्रू की ज़रूरत होगी, और स्क्रू कौन सा होगा? हैमर ड्राइव स्क्रू होगा। उसको तुरंत लगा के ठोक के एकदम बराबर कर देते हैं। वहाँ पे इस प्रकार का यूज किया जाता है। और जो इसका स्क्रू का यूज होता है, जनरली यूज वहाँ पे होता है जहाँ कास्ट आयरन बना होता है। लेथ हमारी कास्ट आयरन की बनी होती है, क्योंकि हाई डैम्पिंग कैपेसिटी कास्ट आयरन में होता है। अगर माइल्ड स्टील लगाओ तो चिटक जाएगा, टूट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए देखे होंगे जो बेड बनी होती है लेथ मशीन की, वो कास्ट आयरन की बनी होती है। उसमें हाई डैम्पिंग कैपेसिटी होती है, जो कम वाइब्रेशन को रेजिस्टेंस ना करके मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखे होंगे जो हमारी बाइक होती है, बाइक का जो रिम होता है, वो देखने को लगता है कि हाँ माइल्ड स्टील का, माइल्ड स्टील का नहीं होता है, वो होता है कास्ट आयरन का। क्योंकि बाइक में जो रिम होती है वो हाई डैम्पिंग कैपेसिटी की वजह से कास्ट आयरन बनाया जाता है, क्योंकि वो जो वाइब्रेशन होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा से अपने पे ऑब्जर्व कर ले और हमारा जो कंपोनेंट है वो हिले डुले ना। फिर हम आगे देख रहे हैं, इसका कोई मतलब है नहीं क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। अब देखिए ये स्क्रू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये कहने का मतलब ये है कि इसको मतलब हम अगर कलर स्क्रू बना रहे हैं तो इसमें नीचे वाशर लगा देते हैं। वाशर इसलिए लगाते हैं कि इसकी जो पकड़ है वो मजबूत हो जाए। ये स्क्रू हेक्सागोनल स्क्वायर दोनों प्रकार के हो सकते हैं। महंगे होने के कारण ये विशेष स्थानों पे यूज़ किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये स्क्रू बना है तो उसके नीचे ये एक वाशर लगा दिया जाता है, क्योंकि ये चीज़ कि हमारी जो अगर ये स्क्रू जहाँ पे कसा जाए वहाँ बार बार ढीला ना होने पाए। और जो ये स्क्रू होते हैं इनके नीचे ही वाशर लगा होता है, ऑलरेडी ही लगा होता है। तो ये जब ऑलरेडी लगे के आते हैं तो ये महंगे पड़ जाते हैं, इसलिए हम विशेष स्थानों पे यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं आपको बताएं कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गाड़ी की जो नेम प्लेट होती है, गाड़ी की जो नेम प्लेट होती है वहाँ पे कसा, ऐसा आपको स्क्रू देखने को मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा सेम। और आपको हम देखे होंगे, आपको हम कहाँ बताएं, अरे जहाँ पे वाशर लगा होता है देखता हूँ वही इसी प्रकार कॉलर स्क्रू का यूज होता है। ठीक है। अब शोल्डर स्क्रू, अब इसमें अंतर क्या है भाई? अब इसमें अंतर क्या है? कॉलर स्क्रू और शोल्डर स्क्रू में अंतर क्या है? इसमें कहने का मतलब एक तरफ हेड होता है, ये हेड होता है, यहाँ पे स्क्रू कटा होता है, ये चीज़ प्लेन होती है। और कहने का मतलब है जो इसका व्यास होगा प्लेन वाली, ये प्लेन है ना, ये प्लेन है, इसमें स्क्रू कटा है, तो इसका जो व्यास होगा इस वाले का, इस वाले व्यास से ज़्यादा होगा। और इसलिए ज़्यादा होगा, इसमें इसका प्रयोग स्थायी शाफ्ट के रूप में किया जाता है। इस पर रोलर कोई गियर पेन कर सकता है। और ये जो होता है ये उभरा हुआ नहीं होता है, मतलब कहने का ये पूरा बॉडी में इंसर्ट हो जाता है। अगर देखेंगे तो हेक्सागोनल था ना, वहाँ ऊपर नंबर 1 पे हेक्सागोनल तो ऐसे उभरा हुआ था ना, ये ऐसे उभरा हुआ था, ये उभरा ना हो करके इसी में इंसर्ट हो जाता है। और इसका जो ये पार्ट होता है सैंक, ये इसका जो लेंथ होती है वो ग्रेटर देन होती है इसके थ्रेड वाली से। ठीक, इसके थ्रेड वाले से लंबी होती है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्लास हम जानते हैं, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था वहाँ पे बताया था ना कि मतलब M8, हमने आपको बताया था M8 X35, हमने बताया था आपको MX835। कहने का मतलब ये था कि M8, सॉरी रुको मैं बताते हैं हमको, ये M8X35 ऐसा था ना, ऐसा ही था। तो कहने का मतलब ये है कि M जो हो गया डाया है, X जो L है, L की मतलब स्क्रू की लंबाई है, और X जो हमारा था ये लेंथ थी, M था जो हमारा डाया था, 8 था डाया, 35 थी लेंथ। अगर आपको स्क्रू ऐसा है, आपको हम बता रहे हैं अच्छे से बताते थोड़ा ये चीज़। मान लो आपको ये कोई स्क्रू दिया है, टॉप व्यू देता बताते हैं। टॉप व्यू देखिए, ये ये टॉप व्यू हमारा बना। टॉप व्यू में तो ऐसे भी दिखेगा, ठीक है, ED आप लोग पढ़े होंगे, टॉप व्यू में ऐसे दिखेगा एक जगह में। ठीक है, तो आप मान लो ये कोई स्क्रू है, ये ठीक,
ये, और इस पर ऐसे 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 थ्रेड कटी हुई है, और ये पे मान लो हम कसने के लिए पेन हेड स्क्रू बना दिए ये चीज़, और यहाँ पे इस तरह का स्लॉट कटा होगा, इस स्लॉट में हम स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको खोल सकते हैं। ठीक है, अब कहने के मतलब ये चीज़ जो हमारी हो गई, ये होगा एक्स मतलब लेंथ, ठीक, और ये हमारा हो गया डॉक्यूमेंट, ये हमारी हो गई ये हमारा होगा एम मतलब डाया ऑफ द बोल्ट या नट या सॉरी डाया ऑफ स्क्रू। ठीक है, तो आप इतना ही काफ़ी है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही वीडियो। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको बताने जा रहे हैं कि इसका हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे स्क्रू के एमसीक्यूज़ का। जब तक आप एमसीक्यूज़ नहीं करेंगे तब तक जान नहीं पाएंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए आपको हम एमसीक्यूज़ से बताएंगे स्क्रू थ्रेड के क्या एमसीक्यूज़ हैं। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कल ही आपको इस सब स्क्रू के जो एमसीक्यूज़ होते हैं हम आपको कल वीडियो में बताएंगे। ठीक है, देखते रहिए। जय हिंद।